आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, या फिर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, तो बहुत मज़ा आएगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को। और बहुत मतलब कहते हैं ना कि जो कॉन्सेप्ट है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना तो चाहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से क्वेश्चन ठीक से सॉल्व नहीं होता। तो मैं आपको ऐसे आसान जो तरीके हैं वो बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट के साथ। मजा आएगा आपको आज वाली क्लास लेके। अगर आप सीए करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन में आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। तो वेलकम शिवम हमारे चैनल पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनअकैडमी आपने ज्वाइन किया तो इसके पीछे कोई एक बड़ा कारण बता सकते हो कि अनअकैडमी आपने क्यों ज्वाइन किया? पहले थैंक यू सर, मुझे आपने इनवाइट किया। और अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर का पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पे डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। कहने का मतलब ये है, ये बताना चाहते हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इनकी बात, और रियल ये फीचर बहुत बढ़िया है। यही वजह है कि मैं आपको अनअकैडमी कह सकता हूँ कि आप बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में एक सबसे अच्छा फीचर क्या है, कोई टीचर का क्लास आपने ज्वाइन किया, उनका लेक्चर आपने पढ़ा, आपको लेक्चर पसंद नहीं आया, वो हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी और जो पढ़ा रहे हैं किसी और टीचर की क्लास में आप बैठ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ना है, आपको टीचर ए का पसंद नहीं है, बी से पढ़ सकते हैं, बी का पसंद नहीं है, सी से पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है और यही सबसे मजेदार बनाता है अनअकैडमी को सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड होता है अनअकैडमी, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है और आगे चल के आप मेरी भी क्लासेस अनअकैडमी पे देखेंगे सीए फाउंडेशन के लिए। तो टीचर का पूरा सपोर्ट रहता है अनअकैडमी पे। कोई भी टीचर आपको कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करे कि हम आपके डाउट नहीं बताएंगे। तो बच्चे का इसमें क्या होता है, एक उनका बच्चों से मिलकर ग्रुप भी बन जाता है। जो हमारे सीए में से मेन दिक्कत, हमारे पास बच्चे नहीं होते हैं हम डिस्कस कर पाए, तो यहाँ पे अनअकैडमी हमें एक ग्रुप से मिल जाता है। अगर टीचर बाई चांस हमें लेट रिप्लाई कर रहे हैं या वो कहीं बिजी है तो बाकी बच्चे हमारे डाउट्स को रिप्लाई कर देते हैं। ये एक अच्छी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। अगर आप सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। कल से अनअकैडमी पर सीए फाउंडेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है अपनी क्लासेस को लेने के लिए। बैच का नाम है हसल विद ये सास। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। जी हां, अगर आप विजय 2022 ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्पेशल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाएं और ज्वाइन करें। 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 825 रुपीज पर मंथ में मिलता है। ये रियली मजेदार है। इतनी कम फीस में आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो शायद नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए चलते हैं आज वाली क्लास में और अपनी स्क्रीन पे देखते हैं डेप्रिसिएशन को बहुत ही आसान तरीके से। कौन सी डेट को क्वेश्चन में बोला है कि इसको हमने खरीदा है, तो 1 जनवरी 2016 को खरीदा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट से, और खरीदा है हमने इसको 1 लाख रुपए में, मतलब 1 लाख में। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे क्वेश्चन में अकाउंट क्लोज है, डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला कि डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाना है। बोला है? नहीं बोला। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कैसे निकालोगे डेप्रिसिएशन? वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट से निकालोगे ना। ये वर्किंग नोट जरा कॉपी कर लेता हूँ यार, बार बार मेरे को नोट करना पड़ेगा नहीं तो। वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन, मशीन कितने की खरीदी है? स्क्रैप वैल्यू कितना है और लाइफ कितना है, उससे डिवाइड कर दो। अगर आप फॉर्मूला चाहते हो मुझसे कि सर फॉर्मूला बता दो, वैसे तो नीड नहीं है फॉर्मूला समझने की, बट फिर भी अगर फॉर्मूला समझते हो तो वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड एक्सपेक्टेड
लाइफ। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जनरली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन में बताया नहीं कौन सा मेथड है, तो हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मान के चलेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कितना अमाउंट आता है, ये कुछ 18,000 आता है शायद पर ईयर। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वैसे पूछा नहीं है, लेकिन मान लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ दे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कि हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा अपॉन वैल्यू ऑफ एसेट इनटू 100। ये फॉर्मूला हो जाता है। ऊपर वाले को भी हाईलाइट कर ही देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिवाइड, यहां पे डिवाइड लगा दो, ये डिवाइड लगा दे। डेप्रिसिएशन पर ईयर मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है, तो ये है 18,000 और वैल्यू ऑफ एसेट कितना है हमारे पास इनटू 100। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 18% आएगा। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो पर एनम, बोलेगा तो निकालना है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। आपको तो मेन 18,000 की फिगर से मतलब है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पे बच्चे गलती कर बैठते हैं। साल कब खत्म होगा, 31 मार्च को, इसी साल, क्योंकि जनवरी है तो खत्म कितने दिन में होगा, अगले 3 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 18,000 है ना। आपको कितने महीने का निकालना पड़ेगा, 3 महीने का। कितना आएगा कैलकुलेट करके, 4,500। आप कैलकुलेट करोगे यही आएगा। डन। और बैलेंस निकालेंगे तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। ये 1 लाख, ये 1 लाख और ये 95,500। बस यही गलती करते हैं बच्चे, तभी क्वेश्चन नहीं होता। मेरे ख्याल से इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। 1/4/2016 अब सिंपल है, टू बैलेंस बीडी 95,500 और यहाँ पे 31/3/2017 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 18,000। सिंपल बाय बैलेंस सीडी निकाल लेना, 77,500 आया। कैसे आया, आप कुछ बच्चे ना बिल्कुल सर खुजाते हैं कि क्या कर दिया सर आपने। अरे भाई, ये 95,500 है, उसमें से ऊपर वाला माइनस कर दो ना, ये वाला, तो ये बचेगा। समझ गए। फिर ये 1/4/2017 को टू बैलेंस बीडी कितना 77,500 और 31/3/2018 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से सेम 18,000। तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीडी। आप कैलकुलेट कीजिए, शायद ये कितना 59,500 आएगा। और इसके बाद आगे की भी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो ये टोटल 77,500 77,500। एक चीज़ समझना है यहाँ पे, जब मशीन हमने 1 जनवरी 2016 को खरीदा तो इसके 5 साल कब पूरे होंगे। 2016 पूरा साल, 2016, 17, 18, 19, 20, पूरा 20 बीत जाएगा, हाँ या ना। पूरे 5 साल इसके मतलब आफ्टर 5 ईयर। इसका मतलब ये है कि इस मशीन को कब बेचा, सेल कब किया, एक तरीके से ये आपको खुद पता लगाना है। तो हम मान के चलेंगे कि ये जो मशीन है सेल कब किया, मान के क्या चलेंगे 5 साल आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर बताओ 5 साल कब पूरे होंगे इसके। सिंपल सी बात है, जनवरी 2016 में खरीदा तो जनवरी पूरा 2016, 17, 18, 19, 20 मतलब बोले तो 31 दिसंबर 2020 ले लो या उससे अगला दिन 1 जनवरी, मर्जी है तुम्हारी।
दोनों में से कोई भी डेट ले सकते हो। क्लियर है? यहीं पे बच्चों की एक तरीके से सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ पे ये सोच नहीं पाते, ये समझने वाली बात है। ये फर्स्ट ईयर हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ। ठीक है, 59,500। तो यहां पे हम लोग लेंगे 59,500। तो लो भाई 1/4/2018 को टू बैलेंस बीडी कितना अमाउंट 59,500 और सेम 31/3/2019 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से कितना 18,000 बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा 41,500। अब ये कैलकुलेशन तो यार इतना तो आपको, अब इतने बड़े लेवल पे हो तो ये तो बात पता ही है कि इसका टोटल किया 59,500, इसमें से ये 18,000 माइनस किया। जो टोटल होता है बड़ा वो दोनों तरफ लिखते हैं, उसमें से माइनस करके ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंसिंग फिगर। अगला साल 1/4/2019 टू बैलेंस पीडी कितना आएगा 41,500। साल कब खत्म होगा? अब ये अगले साल है ना, इसके बीच में सेल कर दिया उसने। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इसके मतलब साल कब खत्म होगा देखो ना, ये अगर 1 अप्रैल 2019 को चालू हुआ तो खत्म होगा 31/3। अच्छा नहीं, ये तो दिसंबर में जा रहा है, सॉरी, अभी तो टाइम है ना, ये साल पूरा जाएगा 31/3/20 को बाय, ये भी साल पूरा लोगे, इस साल में थोड़ा बेचा है, वो तो दिसंबर में बेच रहे हैं। ये 18,000 यहां पे बाय बैलेंस सीडी। चलो इसको मैं कैलकुलेट करके ही प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूं कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। ये देखो 41,000 इधर का टोटल है, ये 18,000 है, तो 41,500 यहां लिखेंगे, 41,500 18 माइनस कर दो तो कितना आएगा 23,500। इसको यहां पे लेके आओगे 1/4/20 को टू बैलेंस बीडी 23,500 डन। अब इसी साल में 31/12/20 को बेच दिया बाय बैंक अकाउंट से, कितने में बेच दिया इसने 10,000 में। अब ये समस्या हो गई हमारी एक, सर समस्या, हाँ समस्या, तो समस्या का समाधान है मेरे पास, दिखाता हूं कैसे। आपको ने गोल्डन तरीका बता रहा हूं, इस तरीके को जब यूज करोगे तो कभी भी क्वेश्चन कर लो, डेप्रिसिएशन का कभी गलत नहीं होगा। जो मेरा तरीका है, अगर उस तरीके को यूज करोगे तो आपको क्या करना है, जब हमने मशीन को बेचा तो ये लिखेंगे हम यहां पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, की मशीनरी को बेचते वक्त हमारे पास क्या लॉस और प्रॉफिट होगा। तो जिस साल भी हम बेच रहे हैं, जिस साल भी हम बेच रहे हैं, उस साल का ओपनिंग डेट 1/4/2020 है, हाँ या ना? ये लेना है, मतलब जिस साल भी हम बेच रहे हैं उस साल का ओपनिंग डेट 1/4/20, इसमें 23,500 इसकी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ कितना 23,500। क्या यूज किया इसको? यूज किया 31/12/2020। तो मशीन थी हमारे पास 18,000, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, 9 महीने आपने इसको यूज किया, नहीं किया? यार ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक काउंट करो ना, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कोई बताएगा कितना आ रहा है? 13,500 डेप्रिसिएशन आएगा। कर लेना आप कैलकुलेट, यही आएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है बताओ? 10,000 है ना? तुक्के की बात है। तो ये जो डेट है, ये इसी डेट को, मतलब 31/12/20 को
वैल्यू ऑफ एक काम करते हैं ना, चेंज कर लेते हैं इसको, 10 की जगह ना इसको लिख लो 11,500। समझ गए? कितने में बेच दिया? 11,500 में। आपके हिसाब से मशीनरी 10,000 की बनती है, लेकिन इसको सेल कितने में कर दिया? 11,500 में। ज्यादा में बेचा, फायदा हो गया कितना? 1,500। तो प्रॉफिट आ गया ये ऑन सेल। अब जरा गौर से देखना, यहां से एक तो डेप्रिसिएशन लेते हैं, एक सेल लेते हैं और एक प्रॉफिट और लॉस लेते हैं। 3 चीजें लेते हैं अकाउंट में। डेप्रिसिएशन लिखा है अभी? नहीं लिखा, लिखो। बाय, एक मिनट, डेप्रिसिएशन अकाउंट से 13,500 लिख लिया। कहीं हम बाय बैंक अकाउंट, अच्छा हाँ, बैंक अकाउंट में ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। हमने कितने में बेच दिया इसको? 11,500 में बेच दिया, मतलब ये तो अमाउंट चेंज होगा। 13,500 इसी डेट को डेप्रिसिएशन है, और 31/12/20 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो गया? आप टोटल करोगे, नीचे का टोटल बराबर आएगा। अकाउंट मतलब मशीन में कुछ बचा नहीं है तो अब लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। सिंपल था। अब इस क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे जो ईयर का फंडा है वो बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर जनवरी से हम काउंट करें तो 5 साल कब पूरे होते हैं, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर इसको बेच दिया इसमें। डन? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और आती है, जैसे कि मान लो डेप्रिसिएशन अकाउंट बोले कि बनाओ, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट चलो मैं बना के दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन में, आगे की बात नहीं कर रहा। अगर मान लो डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल रहा है आपको कोई कि बना के दिखाओ, तो चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सीख ही लो आप। यहीं पे देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। यहां लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो हमने पहले अकाउंट प्रिपेयर किया है, पहले क्या प्रिपेयर किया है? ये मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन आपने कहां लिखा है? क्रेडिट। तो आप सभी अकाउंट्स के रूल को तो जानते हो कि ये जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है तो जिगजैग होता है। ये डेबिट में है, वो क्रेडिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे। कौन से अकाउंट? मशीनरी। तो यहाँ पे कौन सा डेट है? ये डेट है 31/3/2016, और यहाँ लिखेंगे 2 कौन से अकाउंट से? मशीनरी अकाउंट से। तो मशीनरी अकाउंट से कितना? 4,500। और हर साल का जो डेप्रिसिएशन है, रूल ये कहता है कि हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हर साल? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हर साल का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस साल के एंड में सेम वही डेट ही आएगा जो यहां लिखा है 2016 को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस नहीं, 4,500 खत्म। ये बैलेंस जो होगा, ये बैलेंस ही एक तरीके से कैसे निकाला बैलेंस, ये मैंने यहीं से, ये 4,500 है, ये यहाँ पे भी लिखेंगे और ये बैलेंस आ गया। अब बैलेंस सीधी इधर नहीं आएगा कब इसका, कभी भी। समझ गए? फिर सेम 31/3/2017 को टू मशीनरी अकाउंट से, इस साल 18,000 है, 31/3/2017 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो चलो जरा इसको भी देख लेते हैं, ट्रांसफर करके कितना आएगा। बैलेंस निकाल लो, बैलेंस वही करो, अरे हाँ बैलेंस करोगे तो ये कितना आएगा टोटल? 18,000। यहाँ पे भी 18,000, ये कितना आएगा? 18,000। इसको अब हटा रहा हूँ मैं, अब कॉपी पेस्ट करूँगा। ये फैसिलिटी सिर्फ मेरे साथ है, आपके पास नहीं है ये फैसिलिटी। ठीक है ना मज़ेदार? चिढ़ते रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा?
जलते रहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2018 यही तो था। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड था इसलिए फायदा हो गया। डिमिनिशिंग बैलेंस होता तो मुझे फिर लिखना पड़ता। 19 में भी ये कहानी है, हैं? 19 में भी यही है ना। अब 20 में कुछ गड़बड़ हुआ था शायद, मेरे ख्याल से 2020 में क्या कहानी चली थी ये, तो इसमें डेप्रिसिएशन 2019 का तो नहीं, 2020 में भी है शायद सेम अमाउंट, है ना? 31/3/2020 है ना। तो ये भी कॉपी कर लेता मैं यार, कर लो कॉपी, इसको भी हटाओ, इसको कॉपी करो। 2020 समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? सिंपल है ये 2020। अब जब है ही तो उसमें करना क्या है, सिंपल सा है 2020। अब अगले साल का और करना पड़ेगा, एक साल का तो और लेना पड़ेगा, हाँ या ना? तो ले लो 1 साल का और। 1 साल में क्या कहानी थी उसकी? अब लास्ट ईयर है ये 31/12/2020 को ही उठा के मशीन बेच दी, तो 2 मशीनरी अकाउंट से 13,500, यही तो है या कुछ और था? यही था ना। इसी डेट को 31/12 मतलब हर साल इसको ट्रांसफर करेंगे, हाँ हर साल ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर, ये 13,500 आएगा। 13,500 यहाँ पे लिखेंगे 13,500 ट्रांसफर, खत्म। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी जनरल एंट्री अगर करें तो किस तरीके से करें? सो सिंपल, जनरल एंट्री तो करनी है। अकाउंट बना लिया तो दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ देखो दिखाता हूं तुम्हें मैं। अकाउंट बन गया तो फिर कुछ भी कर लो, फिर तो सिंपल है। चलो मैं वो भी सिखाई देता हूं आपको। अकाउंट अगर बन गया तो देख लेता हूं, फॉर्मेट मेरे पास है नहीं, फॉर्मेट नहीं दिख रहा, बना रहा हूं मैं। जब भी कभी मान लो हमने मशीनरी बनाई तो जनरली बोलेगा परचेज की हमने मशीनरी, तो सबसे पहले तो हम परचेज करेंगे मशीन को। हाँ या ना? जब भी हम बात करेंगे तो मशीन को परचेज करेंगे, फिर मशीन का टाइम पूरा 1 साल होगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा उसमें, हाँ या ना? तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन। फिर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे कहां पे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परचेज किया मशीन, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया और डेप्रिसिएशन को क्या किया? ट्रांसफर करेंगे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बदलते भी हैं। फर्स्ट ईयर, कौन से ईयर की बात कर रहा हूं मैं? ये फर्स्ट ईयर की, मतलब जिस साल हमने मशीन खरीदी है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर ये क्या बता रहे हो, दोबारा समझो। देखो, जिस साल हम मशीन खरीदेंगे उस साल परचेज करेंगे सबसे पहले, फिर क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन लगाएंगे और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब पहली एंट्री होगी ये, दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन की, और तीसरी एंट्री किस चीज की हो गई? परचेज डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, ये थोड़ा छोटा लिख दिया, 3 नंबर एंट्री। अब अगर मैं आगे की बात करूं कि ठीक है फर्स्ट ईयर, अब अगर मैं फर्स्ट ईयर के बाद देखूं कि फर्स्ट ईयर के बाद क्या कहानी होगी, तो सेकंड एंड सक्सेसिंग ईयर, मतलब उसके बाद जो ईयर होगा उसके बाद किस तरीके की सिचुएशन होगी? मतलब सेकंड एंड नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर, मतलब ये कंटिन्यू होगा। सक्सेसिंग ईयर का मतलब है कि इसके बाद जो कहानी होगी वो इस तरीके से अराइज होगी। अब हर साल क्योंकि हमने मशीन खरीदी है, खरीद रखी है एक ही बार, तो ये 2 एंट्री रिपीट होगी। कौन सी 2 एंट्री? ये जो बताई है, हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अभी दिखाऊंगा करके, आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या कहानी होगी। चलो इसको मैं हटा देता हूं, मतलब एक ये होगी और एक ये एंट्री होगी हर साल। मतलब ये सेक्शन की जगह यूं समझो सेकंड एंड कमिंग ईयर। आने वाले ईयर जो है वो इसी तरीके से चलेंगे। डन? अच्छा, लास्ट ईयर में सोचो क्या क्या होगा, अपने आप ही सोचो।
लास्ट ईयर की बात करूं, जिस साल हम बेचेंगे, लास्ट ईयर जब मशीन अलविदा हो जाएगी, तो लास्ट ईयर में क्या क्या होना चाहिए बताओ। एक तो मशीन पे जितना अब तक का हमने डेप्रिसिएशन लगाया है वो लगेगा, हाँ या ना? ठीक है। डेप्रिसिएशन भी कैसे लगेगा? जो भी प्रोपोर्शनेट बेसिस है, जैसा भी है उसके हिसाब से लगेगा। फिर क्या होगा बोलो? दूसरा क्या करेंगे? प्रॉफिट, मतलब सेल करेंगे, हाँ या ना? सेल पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, मतलब डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन का ये भी एंट्री होगी, तो बल्कि ये एंट्री तो लिख ही लेना चाहिए था। ये डेप्रिसिएशन के बाद डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड में क्या करेंगे? सेल करेंगे, ठीक है। एंड सेल के बाद क्या होगा बताओ? चलो, जब हमने सेल कर दिया, सेल के बाद क्या होगा? यस, बिल्कुल सही समझा आपने। प्रॉफिट और लॉस या लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में क्यों करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस को कहां पे ट्रांसफर करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में। भी दिखा देता हूं, घबरा क्यों रहे हो? ये समझ में आया? देखो, पहला साल है, मशीन खरीदा, मशीन खरीदने के बाद डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इस डेप्रिसिएशन को कहां पे ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हो गया 3 एंट्री। फिर उसके बाद हर साल, क्योंकि अब मशीन खरीदना नहीं है, तो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद इस ईयर में भी यही हुआ है, इसके बाद इस ईयर में भी हुआ और इसमें भी यही हुआ। लास्ट ईयर में क्योंकि हम बेच रहे हैं, तो एक तो डेप्रिसिएशन लगा इस पे, इस डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। जो बेचेंगे तो बेचने की एंट्री होगी, और बेचने पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसकी एंट्री होगी। सिंपल? इतना आसान है करना। तो घबरा ऐसे जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, कहते कैसे करेंगे यार, जनरल एंट्री आ गई, कैसे? देखो आओ जरा दिखाता हूं जनरल एंट्री भी करके। अब क्योंकि सबसे पहले हमने मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट को क्या किया? डेबिट किया है, तो टू बैंक अकाउंट, तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो ना, सिंपल। ये देखो अभी आपके सामने दिखा रहा हूं, जिस साल हमने खरीदी तो ये आ गया 1/1/2016 को मशीनरी अकाउंट को लिखा है ना, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपीज। ये लो जी 1 लाख। आप नरेशन लिखोगे, अगर एग्जाम में बोल देते हैं तो 4 मशीनरी परचेज क्या किया हमने? मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी को खरीदने की एंट्री करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, क्योंकि मशीनरी खरीदी, अब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, साल खत्म होगा तब। साल कब खत्म होगा? 31/12/2000 नहीं 31/3 तीसरे महीने ना 2017 को। क्या लिखेंगे? 1 मिनट। हमने डेप्रिसिएशन मशीन खरीदी तो मशीन बढ़ेगा, ये तो पता चल गया। अब डेप्रिसिएशन को तुमने क्या किया? मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है, तो मशीन को क्रेडिट किया। देखो, इससे भी बनाना सिखा देता हूं, नहीं तो ऐसे भी सीख लेना। देख रहे हो, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, किससे? डेप्रिसिएशन से। तो मशीनरी को क्रेडिट कर दो, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो, तो एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 4,500 ये हमने एक तरीके से इस पे लिख दिया। ये किस चीज की एंट्री है भाई? 4। क्या लिखोगे बोलो? नरेशन में डेप्रिसिएशन की चीज लिखोगे तो लिखोगे 4 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इधर देखो सामने, अब क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है, वो हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस में, इसी डेट को 31/3/2017 को। तो लिखेंगे यहां पे। अच्छा, डेप्रिसिएशन को जब आपने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया तो उसकी एंट्री लिखी थी आपने, देख रहे हो,
डेप्रिसिएशन का जो पैसा था वो ट्रांसफर किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है किससे? पी एंड एल से। डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट बताओ जल्दी से? 4500, जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो। आसान है ना? बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर, क्या ऐसी दिक्कत हुई? ये लिखा 4, नरेशन लिखना पड़ेगा, 4 डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल। अब मैंने आपको बोला हर साल ये 2 एंट्री रिपीट होगी, तो इसको तो कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट करूंगा। मैंने क्या बोला? फैसिलिटी मेरे पास है, ये आपके पास फैसिलिटी नहीं है। और थोड़ा और भी पेस्ट कर लेता हूं, ये लो जी, इधर भी पेस्ट कर लिया, थोड़ा और आसान हो जाएगा क्योंकि ये रिपीट होगी एंट्री। कब तक रिपीट होगी है? हाँ जी, आने वाले 5 साल तक रिपीट होने वाली है ये, है ना? तो ये मैंने यहाँ पे रेड कलर से कर देता हूँ, पता रहेगा 1 साल यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। 1 साल वो हो गया हमारा, ये मिटा देता हूँ, ये तो हर साल अलग अलग आएगा। ओके जी? चलो ये जरा हटाया जाए। ओहो, थोड़ा मतलब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एग्जाम में जनरल एंट्री पूछते हैं, बहुत रेयर होता है जनरल एंट्री पूछें, क्योंकि जनरल एंट्री ना बहुत सारा टाइम खाता है ये, तो इसलिए जनरल एंट्री पूछते नहीं है, लेकिन पता तो होनी चाहिए। और पूछ लिया किसी साल तो क्या करोगे? बोलेगा काम नहीं बनाना, अब जनरल एंट्री दे दो, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं। साल, दूसरा साल आप देख लो, दूसरे साल में कितना यहीं से पता चल जाएगा। 31/3/2017 को है ना 18,000, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, उसी को चलो तो 31/3/2017 को 18,000, ये 18,000 डेप्रिसिएशन लगाया और इस 18,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। फिर 31/3/2018 को कितना? 18,000, 18,000 और ये कितना आएगा? 18,000 और 18,000, समझ गए? फिर 31/3/2019 को कितना? सेम 18,000, 18,000, ये भी 18,000, ये भी 18,000। वो तो अकाउंट में देख के पता चल जाएगा कि हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है। और ये 31/3/2000, हाँ जी 20 कितना आएगा? 18,000, 18,000। अब यहां पे भी 18,000 लिखना है। 18,000, 18,000। अब 1 साल और आएगा, इसी को कॉपी करता हूं। 1 साल और है, उसमें डेट बताता हूं क्या है और क्या कहानी है उसकी, वो भी देखो। ये सब तो अब आएगा नहीं आगे। 20 ये हो गया। 20 के बाद जो अगला है 21, ये भी अच्छा उसी साल खत्म हो गया, तो उसी साल के लास्ट में 31/12/2020 को आपने 13,500 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 31/12 13,500, 13,500। अगर ये डेट सेम होती ना पीएल अकाउंट बनाने की, तो ये वाली एंट्री ठीक इसके नीचे करते, बट अभी ये एंट्री इसके नीचे नहीं करेंगे। समझ गए? हेलो, ये एंट्री नीचे क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे रीजन है। इस एंट्री को इसके नीचे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि साल के लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बीच में ही दिया, तो प्रॉफिट और लॉस का गेम बीच में ही करेंगे। अब मशीन बेच दी, तो मशीन तो है ही नहीं तुम्हारे पास, है? अच्छा, बेचोगे तो पैसा आएगा? आएगा, तो बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बीच में एक लाइन छोड़ो,
बेच दिया तो मशीन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्या समझे? अगर इसको लेकर कंफ्यूजन है तो बड़ा आसान तरीका है, यहां पे चलो अकाउंट में दिखाता हूं आपको मैं। ये लास्ट ईयर है। अब देख रहे हो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बैंक से, डेप्रिसिएशन तो मैं कर चुका हूं, डेप्रिसिएशन तो मैं कर चुका हूं, और बेचा कितने में हमने, 11,500 में। तो एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को ना अलग से लिखेंगे, नहीं तो सरदर्द हो जाएगा फिर। बेच दो पहले तो तुम सीधा, ज्यादा ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना, 11,500, 11,500। बेचने पे कोई फायदा और घाटा हुआ, हाँ हुआ, पहले ये लिखो। 4 सेल ऑफ, फिर मैंने क्या बोला था, मशीन को बेचने के बाद क्या करते हैं, मशीन का प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं। तो मशीन का प्रॉफिट और लॉस लिखो। फायदा हुआ, मशीन अकाउंट में फायदे को कहां दिखाया तुमने, डेबिट में। ये देखो डेबिट में दिखाया, बन गई एंट्री। मशीन डेबिट हो रहा है, पीएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सिंपल, सिंपल। तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट इसी डेट को, 31/12/2020 ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 1,500, 1,500। कोई डाउट? फिर क्या करो, एक काम करो, अब क्योंकि साल खत्म होगा तभी जाके ये अगली एंट्री होगी। ये वाली एंट्री तो हाँ साल खत्म होगा उसके बाद ही वो एंट्री पूरी करोगे। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की आपने ये वाली एंट्री करी है, ये भी आपने डेट तो वही वाली लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और जनरली जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं साल के एंड में बनाते हैं। कब बनाते हैं हम लोग? साल के एंड में। तो लास्ट ईयर में जनरली आप याद रखना कि पता नहीं अब क्वेश्चन में बुक में कैसा दे रखा होगा, आई डोंट नो, लेकिन जनरली जिस साल हमारा अकाउंट खत्म होता है उसी साल हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। तो एक तो डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करोगे और दूसरा किसको ट्रांसफर करोगे, ये डेप्रिसिएशन नहीं ट्रांसफर किया आपने, है ना, तो वो क्यों रह दिया, लिख लो फिर तो साल के लास्ट में 31/12, हाँ 31/3 आएगा, सॉरी 2021 को क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 13,500, 13,500। कोई दिक्कत? 4 ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल। इस तरीके से देखो, जब भी कभी किसी क्वेश्चन को करते हो तो सिंपल हो जाता है आपके लिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन क्या है, टिपिकल हो जाएगा और फिर क्वेश्चन में ही घूमते रहोगे तुम लोग। एंट्री भी सिखा दी, सारे अकाउंट प्रिपेयर करा दिए मैंने, इसमें जो जो अकाउंट बनेंगे। अब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है आपके पास, जो आगे है वो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। अब आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। तो आपके पास जो भी बुक है या तो उससे कर लो आप क्वेश्चन, मैं रिकमेंड करूंगा। नहीं तो जिस शीट से मैं कराता हूं वो शीट जनरली हम लोग बच्चों से शेयर कर देते हैं, या बच्चों के पास, जो मेरे सामने बच्चे हैं उनके पास अपनी बुक है, तो आप अपनी बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो करोगे। तो एक तो अगर किसी बच्चे ने एग्जाम्पल नहीं किया है फर्स्ट एंड सेकंड हमारे वाला, तो वो एग्जाम्पल कर लेना, और बुक जो भी होगा उस बुक के जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 5 तक के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। तो 5 तक के क्वेश्चन 1 to 5 जो है ये घर से ट्राई करके लिख के आना। इतना कर लो, अगली क्लास में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब लगता है इस चैप्टर में, देखो तरीके से सीखोगे तो टाइम लगेगा। सिर्फ क्वेश्चन करना है तब तो कुछ भी कर लो। जैसे ये क्वेश्चन था, खत्म हो गया था, ये बहुत पहले खत्म हो गया था, जब मैंने अकाउंट बनाया तभी खत्म हो गया था क्वेश्चन। लेकिन मैंने इसमें 2 चीज और सिखाई आपको। एक तो मैंने सिखाया डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, और दूसरा जर्नल एंट्री सिखाई। अब वो कॉन्सेप्ट आप आगे के किसी भी क्वेश्चन में यूज करना हो तो बड़े आराम से कर सकते हो। मैं आगे नहीं बताऊंगा अब आपको ये 2 अकाउंट, आपको आता है ना।
अब तो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे, सिचुएशंस देखेंगे क्वेश्चन में। चलो तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आज वाली जो वीडियो है आपको बहुत मजा आया होगा। फिर रिमाइंड करा दूं, अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिर्फ 825 रुपए पर मंथ या इससे भी कम है, क्योंकि आप अगर डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे तो इससे भी कम फीस में आप ये सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो ले सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।